आता नाव काय ठेवते? वेलकम टू टाइगर टेल्स ऑफिशियल। मेरा नाम है हैरल्ड और स्वागत है आप सबका एक और एक्साइटिंग सफारी में। सबसे पहले हम आपसे माफी चाहते हैं कि इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो आप तक पहुंचाने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन यकीन मानिए ये इंतजार कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि इस सीरीज की इस आखिरी एपिसोड की बात भी कुछ खास है, क्योंकि यहाँ जो होने वाला है उससे एक दिलचस्प हिस्ट्री बनने वाली है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए का अचार। ओह थैंक यू। बैग में डालना पड़ेगा। सामान सुनो मेरे को बैग में वो है। नहीं चुप कल फोटो नहीं देख। आज के व्लॉग की कहानी एक ऐसे टाइग्रेस की है जो आने वाले वक्त में एक नए जंगल में अपनी एक नया इतिहास रचने वाली है, और हम चाहते हैं कि आप इस पूरी कहानी को आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीजन की आखिरी सफारी। आज हम एंट्री ले चुके हैं मोहरली कोर गेट से, क्योंकि सफारी के बाद हमें वापस घर जाने के लिए भी निकलना है। इसलिए हमारा पहले से ही प्लान था कि हम तेलिया और पाजर एरिया के आसपास ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे। एंट्री लेने के बाद हमने मेन रोड से टाइग्रेस C3 का एरिया चेक किया और फिर सीधा पाजर की तरफ निकल पड़े। आज हम जिस सब अडल्ट टाइग्रेस को देखने वाले हैं उसके बारे में उस वक्त हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद उसे ब्रीडिंग और टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एक दूसरे रिजर्व में रीलोकेट किया जाएगा। कॉलर वाली की बच्ची बच्ची की कॉलर वाली बच्ची है। बच्ची कुठून कटली? या फिर वापस उधर ही निकल कुठून कटली? शायद इसी वजह से आज की ये साइटिंग हमारे लिए और भी ज़्यादा खास बनने वाली थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मोहरली कोर में आज हम उसे आखिरी बार देखने वाले हैं। रास्ते पे कोने में वो परसों इधर बैठा था, ओ उस पे बैठा है, जाने दो सामने। बस लाईट दाब जास्त झालं रे मागे मागे की लाईट नाही हाँ एक थोडा अजून मागे गाड्या समोर जात आहे। और जैसे ही हम पाजर पहुंचे हमें वो रोड साइड पे पैरापेट वॉल पर बैठी हुई नजर आई। सच में आज वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये सब अडल्ट टाइग्रेस अब लगभग 2 साल की हो चुकी है। इसकी 2 और बहनें भी हैं और तीनों आजकल अक्सर अपनी माँ कॉलर वाली से अलग घूमते हुए नजर आ रही है। टाइगर्स की दुनिया में कब्स आमतौर पर करीब 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहते हैं। इस दौरान वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं और अपने दम पर जंगल एक्सप्लोर करते हैं और शिकार की प्रैक्टिस भी करते हैं। हालांकि इस उम्र में वो भी कभी कभी अपनी माँ के साथ नज़र आ जाते हैं। ये बहुत ही बोल्ड टाइग्रेस है। इतनी सारी गाड़ियों से घिरी होने के बाद भी ये बिल्कुल शांत बैठी हुई है और बड़े ही आराम से अपने आसपास हो रही हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रही है।
आज जब हम ये व्लॉग बना रहे हैं तब हमें पता चला है कि ये सब अडल्ट टाइग्रेस अब मोहरली कोर में नहीं है। 26 जुलाई 2026 को इसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत न्यानगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीलोकेट किया गया है, जहां इसका नाम एलिना रखा गया है और प्यार से इसे लोकल्स मोना भी कहते हैं। इस रीलोकेशन का मकसद वहां एक हेल्दी टाइगर पॉपुलेशन और ब्रीडिंग बेस तैयार करना है। लेकिन जब हम इस सफारी में इसे देख रहे थे तब हमें सिर्फ इतना सुनने में आ रहा था कि शायद कॉलरवाली के कब्ज में से किसी को रीलोकेट किया जा सकता है। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारे सामने बैठी ये खूबसूरत टाइग्रेस कुछ दिनों बाद एलिना के नाम से एक नए जंगल की एक नया इतिहास लिखने निकल पड़ेगी। एलिना के इस रीलोकेशन का छोटा सा स्निपेट देखने के लिए व्लॉग के एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। हाल ही में ताड़ोबा की कई सब अडल्ट टाइग्रेस को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के तहत दूसरे टाइगर रिजर्व्स में रीलोकेट किया गया है। इसका उद्देश्य उन रिजर्व्स में टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाना और एक हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन एस्टैब्लिश करना है। इसी प्लान के चलते कुछ ही दिनों पहले तारा और चंदा को सह्याद्री टाइगर रिजर्व्स में रीलोकेट किया गया था, जबकि रोमा के पिछले लिटर की एक सब अडल्ट टाइग्रेस को नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व भेजा गया था। ताड़ोबा में पिछले कुछ सालों में टाइग्रेस और टाइगर्स की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और ऐसे में इस तरह की साइंटिफिक रीलोकेशंस टाइगर कंजर्वेशन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होते हैं और साथ ही साथ टाइगर डेंसिटी और ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में भी मदद करते हैं। अरे थांब ना रे, अरे हो पण तीन लागा भोंगला मध्ये देखा सर काफ़ी वक्त तक हम इस खूबसूरत टाइग्रेस को देखते रहे और फिर भारी दिल के साथ वहाँ से आगे बढ़ गए। तब हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि मोहरली कोर में ये हमारी उसके साथ आखिरी मुलाकात होगी। और ये रहा उसके रीलोकेशन का वो छोटा सा पल जब मोहरली की इस सब अडल्ट टाइग्रेस ने अपने नए घर न्यानगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ सफ़र शुरू किया, जहां आज दुनिया इसे एलिना या मोना के नाम से जानती है। आज एलिना अपने नए जंगल, नए घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। हमारी दिल से दुआ है कि वो वहाँ भी खुश रहे, अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करे और आने वाले सालों में टाइगर कंजर्वेशन की इस खूबसूरत कहानी के कई नए पन्ने और अहम हिस्सों में भागीदार बने। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये सफारी व्लॉग और हमारी पूरी ताड़ोबा सफारी सीरीज़ ज़रूर पसंद आई होगी। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज एलिना की कहानी के साथ हमारी इस सीज़न की ये खूबसूरत जर्नी भी अपने अंजाम तक पहुंच गई है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि पूरी ताडोबा सीरीज़ में आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा रहा। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप टाइगर टेल्स ऑफिशियल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको टाइगर टेल्स ऑफिशियल के हर नए व्लॉग और अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। ये समर सीजन ज़रूर अपने अंजाम तक पहुंच गया है, लेकिन हमारा जंगल का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत जल्द हम एक नई सीरीज़ के साथ वापस लौटेंगे, जहां होगा और भी ज़्यादा थ्रिल, और भी ज़्यादा एडवेंचर, नए जंगलों की कहानियाँ, रेयर वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स और ऐसी साइटिंग्स जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो। तो हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे, क्योंकि टाइगर टेल्स ऑफिशियल पर जंगल की असली कहानियाँ अभी बाकी है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू सून।